जय सीताराम दोस्तों। आज मैं बात करूंगी महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसने अकेले ही कौरव की पूरी प्रधान सेना को घायल कर दिया था। लेकिन उससे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। महाभारत का महायोद्धा, जी हाँ, अभिमन्यु। आज मैं बात करूंगी अभिमन्यु के बारे में, जिनके जन्म और मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो लोक और परलोक के कई भेद खोलता है, जिन्हें जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस साधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और महज 16 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त होना एक रहस्य है। दरअसल इनके जन्म से पहले ही उनके पिता ने इनकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा किया था तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए ही इनके पिता बने थे। इनके असली पिता यानी मूल पिता तो कोई और ही थे, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए थे। अभिमन्यु के बारे में ऐसी कथा है कि पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के यह शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के वरदान के स्वरूप हुआ था। ऋषि शेषरायण ने भगवान शिव से वरदान में एक पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। शेषरायण ऋषि का यह पुत्र कालयवन कहलाया। जरासंध के बहकावे में आकर कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई से कालयवन को राजा मुचकुंद की गुफा में ले आए। कालयवन ने सोए हुए राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचकुंद की नज़र कालयवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचकुंद को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसे नींद से जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। लेकिन आपको क्या पता है कि अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे कैसे बने? इसके पीछे की कथा यह है। कालयवन के भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण उसकी आत्मा को पोटली में लपेटकर अपने साथ ले गए। एक दिन सुभद्रा की नज़र उस पोटली पर गई जिससे कालयवन की आत्मा बंधी हुई थी। उत्सुकतावश सुभद्रा ने उस पोटली को खोल दिया और कालयवन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में समा गई। यही कालयवन भगवान श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु हुआ। जबकि अभिमन्यु के अल्पायु को लेकर एक अन्य कथा भी महाभारत में मिलती है, जो कि इस प्रकार है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे, तभी सभी देवताओं ने इसमें योगदान करने के लिए आगे आए। सभी देवी देवता इसके लिए तैयार हो गए। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए, तो कुछ ने अपने पुत्रों को भेजा। चंद्रदेव से कहा गया कि वे अपने पुत्र बर्चा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दें। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते। देवताओं के अनुरोध पर चंद्रमा ने कहा कि वह अपने पुत्र को महज 16 साल के लिए ही धरती पर भेज सकते हैं। इसके बाद वह मेरे पास लौट आएगा। चंद्रमा का यही पुत्र अभिमन्यु हुआ। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु केवल 16 साल ही निर्धारित पहले से ही कर दी थी। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन बता रहे थे, उसी समय सुभद्रा को नींद आ गई। इससे अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाए और महाभारत के युद्ध के दौरान इसी चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु के अल्पायु होने के रहस्य को श्री कृष्ण अच्छे से जानते थे, इसलिए जब भी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता श्री कृष्ण से जानना चाहा, वह हमेशा टालते रहे और इस तरह से विधि का विधान सफल हुआ। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में अपने पिता चंद्रमा के पास लौट गए, लेकिन इस छोटी सी आयु में भी उन्होंने अपने आप को महाभारत के अध्याय में अमर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी अभिमन्यु के अल्पायु होने की। कमेंट कर मेरे इस वीडियो के में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ये तथ्य कैसे लगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय सीताराम। धन्यवाद दोस्तों।